हॉरर कहानी। अधूरी ख्वाहिश आर्यन एक समझदार और मेहनती लड़का था। उसका सपना था आईआईटी में पढ़ने का, ताकि एक दिन बड़ा इंजीनियर बने और अपने पिता उत्पल, जो एक कॉन्ट्रैक्टर थे, का नाम रोशन करे। उत्पल उसे हर रात समझाते, बेटा डर को कभी मत आने देना, जिंदगी में मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। पर किसे पता था कि एक दिन डर ही सब कुछ बदल देगा। गांव के पास एक पुरानी सरकारी बिल्डिंग थी, जहां उत्पल का ठेका चल रहा था। जगह सुनसान थी, कहते थे वहां पुराने मजदूरों की आत्माएं भटकती हैं। एक दिन उत्पल को देर हो गई तो उन्होंने आर्यन से कहा, बेटा साइड पे नोटबुक भूल गया हूँ, कहूँ जरा ले आई। आर्यन टॉर्च लेकर वहां पहुंचा। रात के 11:30 बज रहे थे। बिल्डिंग की दीवारों पर सीलन, टूटी खिड़कियां और हवा में सीटी जैसी आवाजें थीं। उसने नोटबुक उठाई, तभी पीछे से किसी की आवाज आई, आर्यन इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुड़ा। सामने उसके प्रवीर सर थे। आर्यन चौंक गया। सर आप यहाँ? सर मुस्कुराए। तुम आईआईटी जाना चाहते हो ना? चलो मैं तुम्हें असली परीक्षा दिखाता हूँ। अचानक सब लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। आर्यन ने टॉर्च जलाई। प्रवीर सर गायब थे, लेकिन दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, ड्रीम्स नेवर डाई बट ड्रीमर्स डू। सुबह जब उत्पल साइट पर पहुंचे तो आर्यन की टॉर्च टूटी हुई मिली और वही नोटबुक जिसमें लिखा था। प्रवीर सर ने कहा कि आईआईटी का रास्ता अब यहीं से जाता है। उस दिन के बाद से जब भी रात में कोई नया कॉन्ट्रैक्टर उस बिल्डिंग के पास काम करता है, दीवारों पर परछाई बनकर कोई लड़का दिखाई देता है जो बुदबुदाता है, मुझे आईआईटी जाना था। क्या चाहोगे मैं इसका भाग 2 लिखूं, जहां उत्पल अपने बेटे की आत्मा से बात करने की कोशिश करता है।